नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। एक बार फिर रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां खड़ी मैक्स में एक बाइक सवार युवक टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। देखिए पूरी खबर विस्तार से। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के ढोलपुरा स्थित रूपसपुर ओवरब्रिज के पास एक हादसा हुआ, जहां एक बाइक सवार युवक खड़ी मैक्स से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान 25 वर्षीय हर्षित उर्फ हर्ष यादव पुत्र गिरजा शंकर के रूप में हुई, जो थाना लाइन पार क्षेत्र के कुरली कूपा का निवासी था। घटना के समय हर्षित और फाइनेंस ऑफिस से घर लौट रहा था। वो तकरीबन 8 बजे ढोलपुरा के पास रूपसपुर ओवरब्रिज पर खड़ी मैक्स से टकरा गया, जिसका डाला खुला हुआ था। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। वहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को देर रात पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मृतक के चचेरे भाई दीपक ने शनिवार सुबह मीडिया को दी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मृतक के परिवार में दुखद घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक जी, मृतक कौन थे आपके? मृतक मेरे ताऊ जी का बेटा था। क्या नाम है इनका? हर्षित यादव। पिता का नाम? गिरजा शंकर यादव। निवास? कुर्री कूपा, थाना लाइन पार। थाना लाइन पर लगता है। क्या घटनाक्रम हुआ? कहाँ जा रहे ये थे? यहाँ पे इनकी ऑफिस है। ऑफिस से ये अपना घर जा रहे थे। करीब 8:30 बजे की बात है। तो रूपसपुर पुल के पास एक मैक्स खड़ी थी, उसका डाला खुला था, तो वही उसी में जाके टकरा गए थे। तो उनकी मौके पर ही वही हालत ज़्यादा गंभीर थी। तो गाँव से कुछ लोग आ रहे थे, तो उन्होंने इनको देखा। देखने के बाद इनको उठा के लाए ट्रामा सेंटर में। उनको दिखाया तो यहाँ से मना कर दिया। इनको ले गए फिर आगरा ले गए सिंगरजी हॉस्पिटल में। वहाँ इनको मेडिकल कर दिया। उसके बाद यहाँ लगभग कितने बजे मृत्यु हुई? ये मान लीजिए 8:30-9 बजे की बात है। रात में ही? शाम को ये घर जा रहे थे, मतलब ऑफिस से। इनकी ऑफिस है। शादी हो गई इनकी? हाँ, शादी हो गई थी। एक बच्ची है इनके पास। एक बच्ची है। काम क्या करते थे? क्या ऑफिस? ये मतलब इनका फाइनेंस का काम था। फाइनेंस का काम था। जी। कहाँ पर? ये अपना कोल्ला चुनी रोड पर साइड था इनका। ठीक। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक पिकअप चालक ने साइकिल सवार किसान को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही किसान की मौत हो गई। देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर मौत हो गई। घटना ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव रूपपुर टंडोला की है, जहां मोहम्मद हनीफ नामक किसान अपने खेत पर गन्ना छीलने के लिए साइकिल से जा रहा था। तभी तेज रफ्तार पिकअप चालक ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे में परिजनों में गम का माहौल है और वो रो कर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं ग्राम प्रधान रूपपुर टंडोला से, जो मेरे गांव में घटना घटी है, उसके जो रोड है, छोटी रोडें हैं, और वो जंगल के लिए जा रहे थे। हनीफ सनोपी था, छीनने के लिए जा रहे थे साइकिल से। पीछे से वाहन आया और उससे वो टकरा गई, यानी कि गलत दिशा में चला रहा था वाहन वाला, और उसी बीच एक्सीडेंट हुआ। पीछे साइकिल में मार दी गई, उसके साथ साथ वो वाहन के नीचे आ गए, इसलिए मौके पे ही मौत हो गई। पे गंभीर चोट लगने से मौत मौके पे ही हो गई थी। फिर भी उपचार के लिए ठाकुर द्वारा अस्पताल में लाए गए। जी, पिकअप चालक को कोतवाली में बंद कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। कानूनी कार्रवाई जो भी हो सके वो करने के लिए आदेश है। मुरादाबाद देहात से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रुक करेंगे मुरादाबाद से ही, जहां ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र में एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने क्षेत्र अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी पिता ने क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और बताया कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव
गोपीवाला निवासी युवक नूर मोहम्मद 26 मई को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके बाद आरोपी नूर मोहम्मद ने 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया और डरा धमकाकर अपने बचाव के लिए उससे जबरन शादी भी कर ली। वहीं पीड़ित पिता ने नूर मोहम्मद और उसके भाई मोहम्मद उमर सहित 2 भाइयों पर नाबालिग पुत्री के साथ 6 महीने तक डरा धमकाकर जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का यह भी आरोप है कि नूर मोहम्मद ने पीड़िता को डरा धमकाकर दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा भी अपने परिजनों पर लिखवा दिया ताकि सजा से बच जाए। अब नूर मोहम्मद ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पीड़ित की बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि नूर मोहम्मद ने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। आए थे, आपने एक प्रार्थना पत्र दिया और सीओ साहब से मिले थे, क्या मामला है आपका? सर हमने सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया था कि सर एक लड़का गोपीवाले का था। क्या नाम था उसका? सर नूर मोहम्मद, जिसकी सर पापा मालपुरी में दुकान थी। हम वहाँ पे अपनी ऑनलाइन वगैरह स्कॉलरशिप की फार्म के लिए जाया करते थे। सर उसी बीच में उन्होंने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उम्र क्या होगी उस समय आपकी? सर हमारी उस वक्त उम्र सर 16 वर्ष थी। 16 वर्ष थी जी आपकी? सर 16 वर्ष की उम्र थी। सर वो मुझे डराता धमकाता सर मुझे होटलों में ले जाता था। अच्छा। और मुझसे ये कहता था कि मैं तुझसे शादी कर रही हूँ। जब मैंने इस बीच अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने बिल्कुल मुझसे मना कर दिया कि ना वो हम तेरी वहाँ शादी नहीं करेंगे, वो गैर बिरादरी है। सर जब मैंने उस लड़के से इस बारे में बात की तो उसने कहा अगर तूने अपनी और कहीं शादी की तो मैं तेरी वीडियो गंदी वीडियो जो है तेरी मैं फेसबुक पे इंस्टा पे वायरल कर दूँगा। क्या वीडियो बना रखी थी आपकी उसने? जी सर उसने मेरी वीडियो कहाँ बनाई थी आपकी? सर होटल में जसपुर में। सर जसपुर में मेरी वीडियो बना रखी थी सर होटल में। इसलिए सर जब मेरे मम्मी पापा नानी के यहाँ पे गए थे तो सर वो लड़का मुझे भगा कर वहाँ से ले गया था। फिर सर जब 4-5 बैठे तो सर मेरा वहाँ शादी हो गई थी उसी लड़के के साथ? सर हाँ उसी लड़के के साथ सर मेरी शादी हो सर नूर मोहम्मद के साथ वहाँ मेरी शादी हो गई थी। फिर सर मैं 2-3 महीने सही रही। उसके बाद जो उसके भाई लोग हैं नूर मोहम्मद के उसकी गैर मौजूदगी मेरे साथ गलत काम करते थे। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम रियाज, मोहम्मद उमर, नबी हसन और अकरम। जी। सर ये नाम है उनके। तो आपने इसकी शिकायत अपने शोहर से की थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में ऐसा करते हैं? सर हाँ। फिर उसने क्या बोला? सर उसने ये कहा कि तू तो भाग के आई है, जैसा हमारा मन चाहा हम तो तेरे साथ वैसी करेंगे। अच्छा। सर उसने ये बोला। फिर सर उसके बाद में सर एक दिन वो मुझे मार पीट के मुझे दर्द धमका कर सर मुझे यहाँ पे लेके आए वकील के पास में। वकील से सर उन्होंने मिलजुल के सर मुझसे सादे पेपर पर साइन करा दिए। फिर वो वकील मुझे सर थाने ले गया। सर थाने में मैंने कोई कार्रवाई भी नहीं की। फिर सर मैं अपने घर आ रही भाई गोपीवाले में चली गई। सर वहाँ से अगले दिन को मेरे से कहा कि थाने से कोतवाली थाने से गाड़ी आ रही है और तुम्हें ये कहना है कि मेरी लव मैरिज शादी हुई थी और अब ये लड़का मुझसे दहेज मांगता है। मेरी मम्मी पापा की इतनी हैसियत नहीं जो मुझे दहेज दे देना और मुझे अपने घर जाना। ये लड़का मुझे मारता पीटता। ये किसने कहा था? ये सर उसके भाई लोगों ने कहा था, अकरम ने, रियाज ने, नबी हसन ने, मोहम्मद उमर ने। तो सर हमने डर के मारो वैसे ही बोल दिया था। सर उसके बाद फिर अगले दिन को हमने ये लोग सर थाने ले गए। ये 5 जनी नूर मोहम्मद, रियाज, अकरम, नबी हसन और मोहम्मद उमर, तो ये 5 भैया हमें थाने ले गए सर। और हमसे ये कहा कि जैसे हम कहते तो वैसे कहना, अगर तूने अपने बयान भर दे या कुछ किया तूने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम तुझे घल्ला का जान से मार देंगे। तुझे बस यही कहना है कि मैं अपने घर जाऊंगी। सर उन्होंने मुझसे झूठा मुकदमा करा लिया। उनसे साइन करा लिया। अच्छा, उन लोगों ने आपसे कह के झूठा मुकदमा करवा दिया जी अपने सर। ऊपर? हाँ। अच्छा, तो आज आप सीओ साहब से मिले थे यहाँ ठाकुरद्वारा में, क्या आश्वासन मिला है आपको? आज हम एक मिनट। सीओ साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आपकी मदद की जाएगी। आरोपियों के बारे में आपने बताया उनसे? जी सर। एक प्रार्थना पत्र भी दिया आपने, क्या मामला? ये मामला सर ये है, बेला फुसला के मेरी लड़की को ले गया था नूर मोहम्मद। जी। कितनी उम्र थी आपकी लड़की? लड़की की मेरी 16.5 साल उम्र है। जी। तो फिर क्या हुआ?
ये जो है बिना फुसला के जब ये ले गया तो इससे जो है आश्वासन सीओ साहब ने दिया, बोले जो है हम आगे से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये जो है शादी इसने जो है कर ली थी हमारी। शादी उसने कर ली थी लड़के ने इससे? हाँ, उससे लड़के ने शादी कर ली थी। तो इसमें जो है पहला फुसला कर इसे लेके चला गया। उसके बाद जो है ये वहीं पे रहती रही। तो इसके साथ में ऐसे मारपीट हो रही है, आपको कैसे पता चला? ये जो है मारपीट हम जो है बिरादरी के नाते कहीं ना कहीं से पता चलता रहता था हमें जी। तो हम नहीं जाते थे। अच्छा। क्योंकि वो लोग जो है तेली हैं ना, हमारी सारी हैं। तो इसमें जो फिर आपको लड़की, जब आपको पता चला तो आप लड़की अपने साथ लेके आए? मैं जो है लड़की को जो हूँ इन्होंने थाने में लेके आए। यहाँ से मुझे सूचना मिली है, बोले लड़की तुम्हारी जो है यहाँ आ गई। इन्होंने लेडीज़ कांस्टेबल ने जो है दरोगा जी ने इन्होंने जो है मेरी लड़की मेरे घर छोड़ दी है। अच्छा। हाँ, आप क्या चाहते हैं? आप? मैं इसमें इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ मिलना चाहिए आपको। मुरादाबाद देहात से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अब केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन की तारफदारी की है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सबसे ज्यादा 1,45,000 वोटों से जीतने वाले कुंदरकी के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अब केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन की तरफदारी की है। उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट ने ये निर्णय देश की भलाई के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित करने का जो संकल्प लिया है वो इसी तरीके से पूरा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का व्यय कम हो जाएगा और वो पैसा देश की तरक्की के लिए काम आएगा। वो बोले कि ये बिल जितनी जल्दी पास हो उतना ही अच्छा होगा। जो हाजिर रिजवान का भी वो लेकर के आपने जो बयान दिया वो उसमें आपने कहीं ना कहीं हाजिर रिजवान का जिक्र किया, क्या कहीं डाउट है? डाउट नहीं है, कंफर्म है। और कंफर्म ये है, वो घटना जो है 7 नवंबर को कुंदरकी क्षेत्र में करना चाहते थे। मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक को कहीं भी किसी तरह का मुद्दा बना सकते हैं और किसी भी मस्जिद में किसी तरह का भी बवंडर काट सकते हैं। तो लिहाजा गांव के लोगों ने वो बात सुनी और लोग सजग हो गए और उन्होंने अपने धार्मिक पुस्तक की और धार्मिक स्थलों की पहरेदारी करनी शुरू कर दी। जब इनका काम यहाँ नहीं चला, कुंदरकी विधानसभा में ये ड्रामा नहीं चल पाया हिंदू मुसलमान को फांटने का और वोट लेने का, तो फिर इन्होंने जो हमारी कुंदरकी विधानसभा के गांव अक्कर डिलारी के महंत हैं उनसे एक दावा दाखिल करा दिया संभल में, और उसमें ये पूरे तरीके से संलिप्त हैं और इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहाँ पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की रिजवान मियाँ ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है उसका स्वरूप जो बदल दिया वो वहाँ के 2 परिवारों ने बदला। संभल की जो परिवार जो है वहाँ एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक ही दल में हैं, एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवा दिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। और जो कुंदरकी की जीत थी उधर से ध्यान भटकाने का भी प्रयास हुआ। अन्यथा कुंदरकी की जीत पर जब मीडिया लगता कि क्यों हुई और क्या कारण रहे और मुस्लिम ने लगभग 80,000 से ऊपर मुस्लिम समाज ने जो है बीजेपी को वोट कैसे दे दिया, जब इस पे मुद्दा चलता और इस पे डिबेट चलती और बहस चलती तो ये मुद्दा प्रदेशीय नहीं, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता। और अखिलेश जी के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि ये हमारी जो है उसमें रियाया है,
मुस्लिम समाज, तो उनसे मुस्लिम सजग हो जाता और उनसे और प्रदेशों में भी, मतलब और जिलों में भी इस प्रदेश के हटता और हट के जो है उन्हें छोड़ता और फिर भाजपा की रीति नीति को स्वीकार करके, जो हमने जैसे हमने यहाँ पर मुस्लिम समाज के दिमाग में डाला कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकारों की रीति नीति जो है सभी को साथ लेके चलने की है, वही अन्य जिलों में भी जाता और उनसे मुस्लिम विमुख हो जाता। इसलिए वो भी इसमें शामिल है, पूरी समाजवादी शामिल है। यानी आपका सीधे तौर पे कहना है कि जो संभल की हिंसा हुई है वो कुंदरकी में रची गई चुनाव के दौरान और वो संभल में गणित करी गई। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और खबरें ये आ रही हैं कि अगले हफ्ते संसद में पेश हो जाएगा, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परम सद्य मोदी जी ने ये निर्णय और उनकी कैबिनेट ने देश की भलाई के लिए, इस देश में रहने वाले आम जन के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और भारत जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है विकसित करने का, ऐसे ही संकल्पों से भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से आप फायदे देखिए कि इतनी बड़ी संख्या पुलिस की ड्यूटियां लगानी पड़ती थी, जो उनका मेन काम था उसे छोड़कर वो इस ड्यूटियों में लगते थे। पूरे देश में पूरी मिलिट्री, तमाम तरह की फोर्सों को जो है विभिन्न चुनाव में, बार बार चुनाव में लगाना पड़ता था। उस पर कितना पैसा खर्च होता था, उस सब पैसे की बचत भारत सरकार को, और जहां प्रदेशों में की भी फोर्स लगती थी, प्रदेशों को भी वो बचत होगी, तो हजारों करोड़ रुपए इस बात का भी बचत होगी। उसके बाद रैली होती थी सभी दलों के नेताओं की, रैलियों पे अरबों रुपए खर्च सभी पार्टियों के लोग करते थे, तो वो रैलियों पे भी अब खर्चा बंद हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 80% खर्चा कम होना है। इसके बाद जो है हमारे और स्टाफ के लोग, कितनी ड्यूटियां लगती थी चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती थी, वो कोई टीचर प्राइमरी में होते थे, कोई बैंक के कर्मचारी होते थे, कोई माध्यमिक में कर्मचारी होते थे, हर विभाग के कर्मचारियों को लेकर करोड़ों लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता था, तो उनके विभागों के काम भी शिथिल हो जाया करते थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सभी लोगों को राहत होगी। जनता को भी दिक्कत थी, बच्चों को, छात्र छात्राओं को परीक्षा देते थे तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता ही था पूरे देश में या प्रदेश में, तो वो डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। जनता भी अपने काम छोड़ के अपने दल को सपोर्ट करने के लिए, अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, अपनी विचारधारा के लोगों को सहयोग करने के लिए अपना काम, अपना पैसा, अपना तेल, अपनी मोटरसाइकिल, इन सब पर खर्च करना पड़ता था। ये सब खर्चा रुकेगा तो ये देश के विकास में और देश की तरक्की में और आम जनमानस की तरक्की में ही इसका फ़ायदा होना है। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया है, और किसी ने सोचा भी नहीं इस विषय में। अब हमारे आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं, हम सब लोग उनकी जो है पूरी सराहना करेंगे, और ये विपक्षी दलों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगली खबर भी मुरादाबाद से ही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के ग्राम अमरपुर काशी में शनिवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। घटना में 35 वर्षीय भोजपाल और उनका 23 वर्षीय भांजा अरविंद कुमार बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी हाईवे पर ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक टक्कर में अरविंद की मौके पर मौत हो गई, जबकि भोजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। उनकी मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद भोजपाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अरविंद को मृत घोषित कर दिया गया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।